नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त संभाषण लेकर उपस्थित हूँ। तो जैसा कि विदित है कि वर्ष 2023 में 26 जनवरी को हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अर्थात हम अपने गणतंत्र के 73वां वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इस 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को इस रियल नॉलेज चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ ही इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त संभाषण लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज मैं इस पावन दिवस के अवसर पर मैं अपना संभाषण की शुरुआत एक महान दार्शनिक रूसो के एक कोट के साथ करना चाहूँगा, जहाँ रूसो का कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन जन्मों उपरांत यह दास्ता की बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है। तो यहाँ रूसो का कहने का आशय क्या था? यह दास्ता की बेड़ियाँ क्या है? यह दास्ता की बेड़ियाँ हमारी मानसिक गुलामी है। और मानसिक गुलामी से तात्पर्य है मन के ऊपर विचारों की, मान्यताओं की, अवधारणाओं की, विश्वासों की और अनुचित परंपराओं की, संस्कारों की शासन। यानी मन इन तमाम चीजों से शासित है, अर्थात हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। और एक राष्ट्र या कोई व्यक्ति दूसरे पर अपना शासन तब स्थापित करता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपना शासन तब स्थापित करता है जब उस देश के अधिकांश नागरिक मानसिक रूप से गुलाम होते हैं। और भारत में अंग्रेजी राज्य भी इसी आधार पर स्थापित हुआ था। मुट्ठी भर अंग्रेज इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या वाला देश पर अपना शासन स्थापित कर लेता है, इतनी बड़ी राष्ट्र को अपना गुलाम बना लेता है। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण यह था कि हमारा देश के अधिकांश नागरिक पहले से ही मानसिक रूप से गुलाम थे। यानी अनुचित परंपराएं, मान्यताएं, विश्वास, धारणाएं, विचारों, संस्कारों से ये प्रभावित थे। तमाम चीज़ों से वे गुलाम थे, जिसका परिणाम स्वरूप अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। तो हमें आज़ादी चाहिए मानसिक दास्ता से, मानसिक गुलामी से। चूंकि मन स्वतंत्र होता है, मन की फितरत है कि वह स्वतंत्र है, उन्मुक्त है, आज़ाद है और वह नियंत्रण से परे है। लेकिन यह तमाम चीज़ें मन पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करता है। और जब मन इन तमाम चीज़ों से प्रभावित होता है, विचारों से, मान्यताओं से, विश्वासों से, धारणाओं से, अनुचित परंपराओं से, रूढ़ियों से, संस्कारों से, तो हम मानसिक रूप से गुलाम होते हैं और यह हमारी मानसिक दास्ता कहलाता है। तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपना शासन तब स्थापित करता है जब उस देश के अधिकांश नागरिक मानसिक रूप से गुलाम होते हैं। तो भारत के आजादी के पूर्व के परिदृश्य कैसा था, इस पर हम यहां थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। भारत में अनुचित परंपराएं, मान्यताएं प्रचलित थी और भारत की अंदरूनी स्थिति ऐसा था। यहाँ पर मैं इस पर अपना एक संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूँगा। यहाँ पर
कि भारत की परिदृश्य कैसा था भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व। अधिकांश भारतीय जनता मानसिक गुलामी के शिकार थे। भारत में सामंतों की बोलबाला था, देशी रियासतों की बोलबाला था और देशी राज्य अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए आपस में लड़ा करते थे, एक दूसरे से हमेशा जुझरत रहा करते थे। और भारत में सामंतवाद और जागीरदारों की बोलबाला था, सामंतों की बोलबाला था। तो सामंती युग का यह विशेषता है कि यहाँ श्रमिकों का श्रम शोषण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकांश भारतीय जनता का शोषण होता था, श्रम शोषण होता था और अपने हक अधिकार से वंचित थे, क्योंकि भूमि पर कुछ चंद लोगों का ही कब्जा था, अधिकार था। और उस समय संपत्ति का मुख्य स्रोत भूमि ही था और कुछ नहीं। और अधिकांश भारतीय जनता गरीबी का दंश झेलते हुए अभाव का जिंदगी जीते थे और वे अपने हक अधिकार से भी वंचित थे। और देशी रियासत, राजा महाराजा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए एक दूसरे से हमेशा जुझरत रहा करते थे, लड़ा करते थे और उससे जनमानस की भलाई की हित की कोई चिंता नहीं था। यह भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व की भारत की परिदृश्य था। और अंग्रेजों के आगमन पर, भारत में अंग्रेजी शासन के स्थापना पर भारत की धन संपदा को अंग्रेजों ने भरपूर लूटपाट किया, भरपूर दोहन किया और भारतीय धन संपदा को लूटकर अपना थैली भरा। लेकिन यह कहना सर्वदा उचित भी नहीं होगा कि अंग्रेजों ने भारत के विकास के लिए कुछ नहीं किया। अंग्रेजों ने भारत के विकास के लिए कुछ किया भी है और अधिकांश धन संपदा को अंग्रेजों ने, भारतीय धन संपदा को लूट करके अपने देश के विकास में लगाया। और अंग्रेजों से मुक्ति के बाद की भारत का परिदृश्य क्या है, इस पर भी हम यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो आज भी हमारे देश में अंग्रेज मानिंद काले अंग्रेजों द्वारा भारतीय धन संपदा की लूटपाट जारी है। आज भी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी, लोक सेवकों का संपत्ति उनके आय से कई गुना अधिक है और सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस तथ्य से, इस सच्चाई से हम सब वाकिफ हैं और इस तथ्य और सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो आज भी काले अंग्रेज भारतीय धन संपदा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो सत्ता के हस्तांतरण गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में हुआ, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। हमने लंबे अरसों के बाद, लंबे संघर्ष के बाद हमने आज़ादी पाई थी, हमें आज़ादी रूपी तोहफा उपलब्ध हुआ था। लेकिन जिन वसूलों को लेकर के, जिन चीज़ों को लेकर के भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, वह चीज प्राप्त करने में हम आज भी असफल रहे हैं। हमें अंग्रेजों से मुक्ति नहीं चाहिए था, हमें अंग्रेजियत से मुक्ति चाहिए था। लेकिन आज भी हमारा देश में अंग्रेजियत व्याप्त है। यह अंग्रेजियत से तात्पर्य एक विशेष प्रकार की मानसिकता से है जो अंग्रेज धारण किए हुए थे। लेकिन वह मानसिकता आज भी हमारे देश में गोरे अंग्रेज मानिंद काले अंग्रेज भी धारण किए हुए हैं। आज सरकारी सेक्टर में अंग्रेजियत हावी है, भारतीय पुलिस विभाग में अंग्रेजियत हावी है। इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, इस सच्चाई से मुंह
नहीं मोड़ा जा सकता, यह वास्तविकता है। तो हमें आज़ादी अंग्रेजों से नहीं बल्कि अंग्रेजियत से चाहिए था, जो आज तक हमें प्राप्त नहीं हो सका। तो स्वतंत्रता, आजादी से तात्पर्य हमें मानसिक दासता से मुक्ति है। क्योंकि मन स्वभाव से स्वतंत्र होता है, मन नियंत्रण से परे है, लेकिन मन द्वारा इन तमाम अवांछिताओं के द्वारा अनुचित परंपराओं से हमारा मस्तिष्क, अनुचित मान्यताओं, विश्वास, अवधारणाओं और संस्कारों से हमारा मस्तिष्क संस्कारबद्ध है, जिसके कारण आज भी हम स्वतंत्रता का सही मायने में उपभोग करने से वंचित रहे हैं। तो हमें मानसिक दासता से मुक्ति चाहिए, अंग्रेजी मानसिकता से मुक्ति चाहिए, हमें अंग्रेजी मानसिकता से स्वतंत्रता चाहिए। तभी हम भारत में सच्ची मायने में गणतंत्र स्थापित कर पाएंगे। तो भारत में सच्ची मायने में गणतंत्र स्थापित करने के लिए हमें अंग्रेजों की मानसिकता से मुक्ति दिलाने की जरूरत है, अंग्रेज वाली मानसिकता से मुक्ति दिलाने की जरूरत है, जो आज हमारे देश में काले भारतीय अंग्रेज का, आज हमारे देश में अंग्रेज मानिंद काले अंग्रेज धारण किए हुए हैं, जिसके लिए हमें समर्पित होकर के ईमानदारी पूर्वक हमें काम करने की जरूरत है, सच्ची निष्ठा से, और उन तमाम अमर शहीदों के असूलों और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, आत्मार्पित करने की जरूरत है। तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं साथ ही उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायकों, स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरों, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को, जिन्होंने अपनी त्याग और तपस्या से अपनी जान की आहुति दे करके हमें यह आज़ादी रूपी, गणतंत्र रूपी हमें यह तोहफा उपलब्ध कराया है, तो उन तमाम लोगों को मैं सत सत नमन करते हुए आज मैं इस गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ के अवसर पर उन तमाम अमर शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को, सेनानियों को इस रियल नॉलेज चैनल की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ ही वर्तमान समय में देश के सुरक्षा में तत्पर लगे हमारे देश के सेनाओं को भी मैं आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको सतत नमन करना चाहूँगा। और आज मैं अपनी वाणी को इन्हीं चंद शब्दों के साथ विराम देता हूँ और समस्त देशवासियों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।